हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जो है लेखपाल जो 8085 पोस्ट थी उसमें सिलेक्शन जो मतलब जिनकी नियुक्त हुई है प्लस के जितने लोगों ने ज्वाइन किया उसमें करीब 1581 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था और डिटेल में दिया था। कल जो है ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया गया था। उससे जब ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया गया तो उसमें जो डाटा दिया गया था उससे पता चला कि 1581 लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। उन्होंने, अगर आप सही से देखें तो आप जो 8085 कुल सीटें थी उसके सापेक्ष फाइनल सिलेक्शन ही 7745 हुआ था। यानी कि उस वक्त 340 सीटें खाली छूट गई थी। यानी कि ये भी जोड़ी जानी चाहिए। प्लस के 7745 के सापेक्ष 6164 का ही ज्वाइन हुआ, यानी कि 1581 खाली रहीं। अगर हम 1581 और 340 दोनों जोड़ें तो कुल सीटें 1921 बैठती, यानी कि 8085 सीटों में से 1921 सीटें खाली रहीं। अगर हम मान लेते हैं कि 340 सीटें हटा दो, 1581 तो कम से कम जो है इसके लिए बी लिस्ट जारी की जानी चाहिए, वेटिंग लिस्ट जारी की जानी चाहिए। इससे जो EWS हैं, जनरल वाले हैं, OBC वाले हैं, SC ST फीमेल हैं, जो 0.25 पर होंगे, 0.50 पर होंगे या 1 नंबर तक भी होंगे, उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। यानी कि सीट खाली नहीं जाएंगी, ठीक है, उनके नीचे वालों का जो सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि बी लिस्ट जारी की जानी चाहिए, बी लिस्ट जारी की जानी चाहिए। और हो सके अगर जब बी लिस्ट में भी कोई ज्वाइन ना करे तो सी लिस्ट भी जारी की जानी चाहिए। मतलब ये प्रोसेस तब तक हो जब तक 1581 सीटें एट लास्ट फुलफिल ना हो जाए। क्योंकि ये कोई आयोग जो है स्टूडेंट पर एहसान नहीं करेगा। स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, पेट दिया है, उसके बाद क्वालिफाई होके मेंस दिया है, DV दिया है, तब फाइनल उसका जो है कुछ पॉइंट से रहा है, तो वो आप उसके पर एहसान नहीं करेंगे। प्लस के जो सीटें बचे, जैसे 340 सीटें अगर छूट रही हैं, है ना, तो उनको जो है इनको जोड़ के प्लस के और जो जितनी सीटें खाली हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि 4450 के आसपास उसका नोटिफिकेशन आने वाला था लेखपाल का, तो उसमें ऐड होना चाहिए। यानी कि न्यू नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए ताकि नए लोगों को भी, फ्रेश लोगों को भी नौकरी मिल सके। दोस्तों, एक बड़ी विडंबना है, आपने देखा होगा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC जो IAS IPS और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है ग्रुप A के पदों की भर्ती करता है, वहाँ पर आप देखिएगा कि हर साल आप देखिएगा वेटिंग लिस्ट जारी करता है वो आयोग UPSC। जब वो IAS IPS के लिए वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है तो ये UPSSC आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, या UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं ऐसा? दोस्तों, इसे स्टूडेंट का बहुत नुकसान है। आप ये समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट में पेट दिया, उसके बाद मेंस दिया, DV के बाद में 3-3 4-4 साल की प्रोसेस आप करते हो, आप इतना कछुआ चाल चलते हो, स्लो काम करते हो, इतना सुस्त आयोग है, शायद दुनिया में ऐसा कोई आयोग नहीं मिलेगा जितना ये सुस्त आयोग है, UPSSC आयोग। आप इतना सुस्त काम करते हो, उसके बाद में 1581 सीटें अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है तो उसको वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। खाली छूट जाती हैं, मानव संसाधन का जो एक तरीके से वेस्ट है, प्लस के जो धन है, जो रिसोर्स हैं, उसका मतलब वेस्ट है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मैं नॉर्मल एक सामान्य सा स्टूडेंट हूँ, जब मुझे ये बात समझ में आ रही है तो आयोग में बैठे हुए जो सचिव हैं, इतने मैं 15-15 20-20 साल जिनके एक्सपीरियंस है, अध्यक्ष हैं, 20-20 साल 15-15 साल एक्सपीरियंस वाले IAS IPS या मतलब जो है PCS वाले बैठे हुए हैं, उनको इतनी समझ नहीं आती है कि ये 1581 सीटें खाली छूट रही हैं, तो B लिस्ट जारी करना चाहिए, C लिस्ट जारी करना चाहिए। या उनको समझ में आ रहा है, बस वो जानबूझकर ऐसा करते ही हैं, क्योंकि इरादा नहीं है ना भर्ती करने का, नौकरी देने का इरादा नहीं है। ये हो सकता है दोस्तों। इसीलिए एक कैंपेन जो है चलाया जाएगा वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए। पिछले 5 सालों में जितने भी आयोग 5 साल से भर्ती जो भी चल रही हैं, UPSSC आयोग जितनी भी भर्ती की हैं उसका 5 साल का वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात कही गई है। और इसमें जो है आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। ट्विटर कैंपेन जो भी होगा तो वो आपको अपडेट किया जाएगा, और बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और इस वीडियो को भी शेयर करिए ताकि लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक बात पहुँचे, ठीक है। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अलग अलग गवर्नमेंट जो ऑफिस उनको टैग करिए उन ट्विटर पर जो है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे कि लेखपाल वगैरह में 1581 पोस्टें खाली छूट गई हैं।
दोस्तों जब रिजल्ट आया था लेखपाल का, तब मैंने ये बात कहा था कि वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए, और मैंने ये अनुमान लगाया था कि 500-600 के आसपास लगभग जो है लोग जो है ज्वाइन नहीं करेंगे 7,745 में से। देखिए आप, मैंने 500 का अंदाज़ा लगाया था, 1581 लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो मेरी बात बिल्कुल सही हुई है, ये समझ लीजिए। तो आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो को जो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, ठीक है। व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए, ट्विटर पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, और लोगों को टैग करिए। गवर्नमेंट जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, UPSSC आयोग है, UPPSC है, ठीक है, बड़े बड़े पत्रकार, उनको टैग करिए, उन तक अपनी बात पहुँचाइए और वेटिंग लिस्ट निकालने का दबाव बनाइए, ताकि जो बॉर्डर पर है उसने मेहनत की है और 0.25 से 0.50 से या 1 नंबर से या 1.5 या 2 नंबर से रह गया है, उनका सिलेक्शन हो। और ये प्रोसेस होना चाहिए कि B लिस्ट जारी करे, अगर उसमें कोई छोड़े तो C लिस्ट जारी करे, D लिस्ट जारी करे, तब जब तक ये चले, जब तक 1581 का फुलफिल मतलब जो है प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। UPSC संघ लोक सेवा का ऐसे ही करता है कि मैक्सिमम लोगों का जो वेटिंग लिस्ट जारी करता है, और उसमें से जो है जितने जो मेन सिलेक्टेड बंदे हैं उसमें से कोई छोड़ता है तो इसमें से ले लेता है। तो ये होना चाहिए। मैं वेटिंग लिस्ट की मांग पहले भी करता था, वो अभी भी कर रहा हूँ। वेटिंग लिस्ट तो होना चाहिए कंपलसरी, अब तो होना ही चाहिए दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपने अगर लेखपाल फाइनल और DV वगैरह दिया है 0.25 से या 0.50 से या 1 नंबर या 2 नंबर 1.5 नंबर जिससे भी रहे हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम, आपसे रिक्वेस्ट है। वेटिंग लिस्ट निकालने का कैंपेन चालू किया जाएगा, आपको अपडेट किया जाएगा। नमस्कार।